हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है क्लासिक स्टडीज। आइए अब हम लोग कर लेते हैं आगे। हम लोग अगले क्रम में करेंगे। 90 नंबर तक कर चुके थे, अब हम लोग 91 नंबर से करेंगे। ठीक है जी, चलिए तो शुरू हो जाइए। पहला ही 90 नंबर है ना। 91 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है। तो आप क्या कहेंगे, ये तो अनगिनत होता है कि नहीं। तो चलिए, ऑप्शन मेरा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा मेरा डी। क्लियर है। चलते हैं 92 नंबर पर। ये क्वेश्चन कौन सी अभाज्य संख्या है, कर लिए हैं आप लोग। पिछले वीडियो में बताए थे कि 1 से लेकर के 100 तक आपको क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या टिप्स पे याद होनी चाहिए। तो अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी इसमें, तो आप कहेंगे 29। क्लियर है। चलते हैं 93 की ओर। तो इसमें क्या कर रहा है 93 में पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो आप तो आराम से कर लेंगे। परिमेय पूछा है, दिख गया ऑप्शन नंबर डी। याद है, चले याद नहीं करना है। √16 वो 16 का वर्गमूल क्या आएगा 4, यही परिमेय है। चलते आगे 94 नंबर। कह रहा है कि इसका रूप निकालना है, PYQ के रूप में लिखना है। तो लघुत्तम रूप क्या होगा, 0.3 के ऊपर में क्या दिया, वेनिकुलम वार। ट्रिक से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3/9। अब आप कहेंगे ये तो है नहीं उत्तर में, तो इसको कैंसिल करिए, तो यहाँ आ जाएगा 1/3। क्लियर है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। चले 95 नंबर पर। ये क्वेश्चन 7 + 3√2 है। कैसा संख्या है, ये तो अपरिमेय है, बताने की आवश्यकता नहीं है। चले आगे 96 नंबर। P तथा Q दो अभाज्य संख्या है, तो उनका महत्तम क्या होगा। दो अभाज्य संख्या का महत्तम हमेशा क्या होता है, एक। एक कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। चले ठीक है, तो एक यहाँ भी था, है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चले चलिए अब हम लोग का होगा 97 नंबर। पढ़िए, 0 से 50 के बीच विषम संख्या की संख्या कितनी है। मतलब हमें 0 से 50 तक के बीच में विषम संख्या बतानी है। 1 से 100 तक विषम संख्या, 0 से 50 तक, ये सभी आपको आनी चाहिए। तो कितनी हो जाएंगी, 0 से 50 तक विषम संख्याएं 25 हो जाएंगी। कितनी, 25। चले आगे, कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। आगे चले 90। अगर किसी को काउंट करना है तो नंबर ऐसे लिख करके 1 2 3 4 ऐसे लिख करके, और आप लोग काउंट करेंगे। ये विषम हो जाएगा, ये विषम, ऐसे आप लोग कर लेंगे। चले आगे, विषम संख्या हो गया। अब हम लोग का होगा कौन सा, 98 नंबर, है ना। तो हमें 5, 15, 20 का लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक का अनुपात बताना है। ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रेंड में रहता है। आइए करिए। यहाँ 5 है, 15 है, और क्या है 20। सिंपल हम आप लोग को बताते हैं, इनका लघुत्तम निकालिए आप लोग। तो लघुत्तम कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 60। निकाल लेंगे आप लोग। एलसीएम आता है आप लोग को, इनका लघुत्तम आपको निकालना, फिर इनका आप महत्तम निकालेंगे। तो महत्तम क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, ये हम पिछले वीडियो में बता चुके। अब हम इसको क्या करते हैं, अनुपात निकालते हैं। 5 से काटिए तो कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, 12 बार में। 12:1। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। ठीक है जी, चलते आगे 99 नंबर। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या। तो ऐसे क्वेश्चन हम आप लोग को पिछले वीडियो में एक होमवर्क भी दिए थे, आप लोग किए होंगे उम्मीद करते हैं। तो अगर नहीं किए तो इसको देख लीजिए, और इस हिसाब से आपको करना है, इसी तरीके से तो करिए। तो m के स्थान पर आप क्या रखेंगे, m के स्थान पर आप कहेंगे भैया 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 रखते चलते हैं। तो रखिए, पहला ऑप्शन अगर m के स्थान पर 1 रखेंगे और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा उत्तर 3। अच्छा, मुझे कैसा संख्या चाहिए, सम संख्या। क्या 3 सम संख्या है, आप कहेंगे नहीं, पहला ऑप्शन गलत। क्लियर है। चलिए अब सेकेंड नंबर रख के देखते हैं। चलिए, सेकेंड नंबर क्या कह रहे हैं, 2m+1। m के स्थान पर आप क्या रखेंगे, 1 रखिए। तो यहाँ 2m के स्थान पर 1 और प्लस में 1, यहाँ कितना होगा, 2 और प्लस में 1, क्या हो जाएगा 3। क्या ये 3 सम संख्या है, आप कहेंगे नहीं, ये भी विषम है। तो ऑप्शन मेरा बी भी कैंसिल हो गया। बात समझ में आया। चले आगे, ऑप्शन सी नंबर देखिए। m के स्थान पर आप क्या रखेंगे, 1, तो उत्तर क्या आएगा 2। m के स्थान पर आप 2 रखेंगे, उत्तर क्या आएगा 4। क्लियर है।
m के स्थान पर आप 3 रखेंगे, उत्तर क्या आएगा 6। इसी प्रकार आप जितना वैल्यू रखेंगे ये आते चलेगा। 2 4 6 8 10 ये कैसी संख्या है, तो आप कहेंगे ये तो सम संख्या है, हमें सम संख्या ही चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। क्लियर है। चले आगे। आगे चलते हैं 100 नंबर। कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय है, कौन सा हो जाएगा परिमेय, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी। कहेंगे कैसे, तो आपको पता है हम बताए थे कि आपको 1 से लेकर के 30 तक सभी संख्याओं का वर्ग याद होना चाहिए। याद है आपको? ठीक है, याद होगा तो आपको पता है 11 का वर्ग क्या होता है, 121। समझ में आया? अगर आप रूट 1 से 21 यानी 1 से 21 का वर्गमूल निकालेंगे तो उत्तर क्या आएगा, 11। तो इस हिसाब से मेरा कौन सा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यही है परिमेय संख्या। चले आगे। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, बताना पड़ेगा। आइए पहला ऑप्शन चेक करिए, 3/8 दिया हुआ है। और शांत दशमलव के लिए क्या है फॉर्मूला, कि हर में क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए। 8 को तोड़ेंगे तो 2 का घात क्या आएगा, 3। क्लियर है। और अलग से हम 1 गुना ले लिए, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हर में अकेला 2 रहे या अकेला क्या रहे, या तो 2 रहे या 5 रहे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। 2 और 5 रहेगा या अकेला 2 या अथवा 5 रहेगा, ये होगा कैसा, शांत दशमलव। तो मेरा ऑप्शन यही हो गया, शांत दशमलव। बाकी हमें चेक नहीं करना पड़ा, समझ में आ गया। अगर आप लोग चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चले आगे। 102 नंबर। कौन सा अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय, कौन सा परिमेय होगा आप लोग बताइए। ऑप्शन पहला चेक करिए, रूट 64 और बटा में रूट 81। अब 64 का वर्गमूल 8 होता है, 81 का वर्गमूल 9 होता है। यही मेरा परिमेय संख्या है, रूट से बाहर आ गया। ऑप्शन नंबर ए ही क्या है, परिमेय संख्या। बात समझ में आया? अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय, वही बताना था। चले आगे। 103 नंबर। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य, यही पूछा है ना, सबसे छोटी। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि इसमें हमें कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य, तो सबसे छोटी अभाज्य क्या होता है, 2। और सबसे छोटी भाज्य क्या होता है, 4, यही होता है। तो अब आप कहेंगे कि इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इनका हमसे पूछा गुणनफल का गुणनफल। तो 2 और 4 का गुणनफल क्या होगा, तो आप कहेंगे 8, क्या हो जाएगा 8। कौन से ऑप्शन में है, सी में। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, चले आगे चलते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। दो संख्या a और 18 दिया हुआ है और इनका लघुत्तम दिया हुआ है, महत्तम हमें 2 दिया है और a का मान हमें ज्ञात करना है। ऐसे समझिए, है ना, दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम और उनका एचसीएफ बराबर क्या होता है, दो संख्या a और गुना किसके, दो संख्या a और 18। तो दो संख्या, एक संख्या 18 दिया हुआ है, उनका एलसीएम 36 दिया हुआ है। ठीक है, और उनका मौसा कितना दिया हुआ है, 2। फार्मूला क्या होगा, फार्मूला ए गुना दो संख्या गुना, देखिए एक संख्या ए था, दूसरा संख्या 18 दिया है, इन दोनों संख्या गुना करेंगे तो उनके लॉस और उनके मौसा के बराबर होगा। तो हम फार्मूला में डायरेक्ट सेट कर लिए। अब यहाँ से आप क्या कहेंगे, ए का वैल्यू निकालिए, तो ये 18 को इधर भेज दीजिए तो कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, ये तो हर में आ जाएगा। अब आप इसको काटिए तो ए 18 से काटेंगे 2 बार में, ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4। ए का वैल्यू आ जाएगा 4। तो ए का वैल्यू निकाल दीजिए, ए बराबर क्या आ जाएगा, 4। कौन से ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्लियर है। चले आगे। अच्छा, यहाँ ज़्यादा इरेज कर दिए, चलिए लीजिए इसको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, चलिए हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी। चले आगे। 105 नंबर पर ये एक आदमी 24 मीटर जाता है, पुनः हुआ 10 मीटर उतर, ये परी में नहीं पश्चिम लिख लेंगे इसको। ठीक है, थोड़ा सा इरेज है, इसको परी में नहीं, इसको कर लेंगे पश्चिम। ये क्या हो जाएगा, पश्चिम। आप लोग समझ रहे हैं, पश्चिम, इसको पश्चिम कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, पुनः हुआ 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर, समझिए। आइए करते हैं इसको, तो ऐसे करना है, देखिए
कोई व्यक्ति यहाँ है, ठीक है, यहाँ से 24 मीटर पश्चिम गया, तो पश्चिम की ओर 24 मीटर चला दिए, है ना, तो ये 24 मीटर गया पश्चिम की ओर, पुनः 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है, तो यहाँ से 10 मीटर कहाँ जाएगा, उत्तर की ओर। चलिए, और वह अब अपने प्रारंभिक स्थान से, यानी यहाँ से कितनी दूरी पर है, बात समझ में है। तो कोई भी व्यक्ति घूमेगा तो कितने के एंगल पे, 90 के डिग्री पे। तो ये कैसा त्रिभुज है, ये तो समकोण त्रिभुज आ गया कि नहीं, तो ये तो समकोण है। अच्छा, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय आपको पता ही है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण पूरा नहीं लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप है, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। कुछ याद आया, आप कहेंगे बिल्कुल यही फार्मूला होता है, इसी में हमें वैल्यू पुट करना है। आइए करते हैं, कर्ण का वैल्यू हमें बताना है, यही ना हो जाएगा। तो कर्ण का वैल्यू हमें बताना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर, अगर ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटा दें तो इधर रूट आ जाएगा, बिल्कुल। अच्छा, लंबाई यहाँ कितना है, 10, तो 10 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस आधार कितना है, 24, हो जाएगा 24 का स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा, अब आप कहेंगे यहाँ पर, अब हम इसे सोल्व करेंगे, है ना, तो इसे सोल्व करते हैं यहाँ पर, तो सोल्व करिए, तो यहाँ कर्ण का वैल्यू हो जाएगा कितना, एक 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, और 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका कितना, 576, यही रहता है ना, 576 ही होता है। चलिए, ये हो जाएगा कितना, 676 हो जाएगा जोड़ के, है ना। ये 676 किसका वर्ग होता है, ये तो 26 का होता है ना। अच्छा, ध्यान से देखिए, 24 का अगर आप वर्ग निकालेंगे तो ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 16, और यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 48, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेट करें तो यहाँ 6 9 7, यहाँ ठीक है। चलिए ठीक है जी, हम थोड़ा सा ऐसे स्किप था मैंने से, इसीलिए थोड़ा कर लिया। चलिए, तो आप लोग जानते हैं, आपको लोग को याद होना चाहिए ना, आप लोग वैसे याद किए हुए हैं। तो कर्ण का वैल्यू क्या आ गया, 26, तो इसका वैल्यू हमें क्या आ गया, 26, देख लिए ना आप लोग, तो ये आ गया 26। तो हमें यहाँ से यहाँ की दूरी कितना आ गया, 26, जो कि कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। अगर मीटर में है तो उत्तर भी मेरा मीटर में आएगा। बात समझ में आया, चले आगे, चलते समझ गए। 106 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा क्वेश्चन को सही कर लेंगे। 106 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 3.27 इन दोनों के ऊपर में वेनेकुलम भार दिया हुआ है, ठीक है। और मेरे से क्या पूछा है कि ये कैसी संख्या है, तो ये तो परिमेय संख्या है, तो बताने की आवश्यकता है ही नहीं। अगर हमें इसे भिन्न में निकालने के लिए बोलता, तो आइए इसे कैसे करेंगे। तो ऐसे संख्याओं को लिखेंगे 3 + 0.27 के ऊपर में वेनिकुलम बार दे देंगे। क्या आप इतना कर पाएंगे, बिल्कुल। अब हम क्या करते हैं, यहाँ 3 प्लस इनको भिन्न में से अब बदल दीजिए भिन्न में, तो वेनिकुलम बार हटा देंगे यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर डबल डबल 9 आ जाएगा। अब आप काटिए, 9 से काटिए, 9 तिया 27, ये 11 टाइम्स जाएगा, जाएगा ना। अब आप कहेंगे बिल्कुल, यहाँ हो जाएगा 3 प्लस में यहाँ कितना आ जाएगा, 3 और बाय 11। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो 11 3 जा 33, और यहाँ 36/11, यही मेरा उत्तर हो जाता अगर मेरे से भिन्न पूछता, परिमेय संख्या P/Q के रूप में। लेकिन ये तो परिमेय है, तो चलिए इजी था, कर लिए, ऑप्शन नंबर बी। चले आगे, 107 नंबर पढ़िए। 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो आप काटिए, 3 से 3 दूना 6, 3 पंचे 15, तो यहाँ आ गया 2/5। क्या इसके हर में, क्या इन संख्या के हर में 2 है, तो आप कहेंगे हाँ 2 तो है, सॉरी हर में 5 है, या अकेला 2 भी रहता फिर भी ये मेरा कैसा होता, पर शांत होता, तो ये शांत दशमलव है। क्लियर है, चले आगे। आगे देखेंगे कौन संख्या अपरिमेय है, तो अपरिमेय वही होता जो रूट से बाहर नहीं आता। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है, √36 और बटा में √64 दिया हुआ है। √36 से बाहर क्या आएगा, 6, 64 से बाहर 8, ये तो परिमेय है, ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी में चेक करिए, ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1 अब बटा सॉरी √1 अब बटा में √81 दिया हुआ है। यहाँ से बाहर 1/9, ये भी मेरा परिमेय है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में देखिए, √3 अब बटा में √5, हाँ ये मेरा अपरिमेय है। क्यों, क्योंकि रूट से बाहर 3 और 5 नहीं आता है,
तो यही मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चले आगे। आगे पढ़िए 109 नंबर कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या 11 है। चले आगे, सी नंबर हो गया उत्तर। 110 नंबर पढ़िए 4 - √3 कैसी संख्या है? अपरिमेय। ये तो बताना नहीं पड़ेगा, नहीं जी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन पढ़िए। कह रहे इसका महत्तम समावर्तक निकालिए। देखिए कैसे निकालते हैं। तो 6x⁴y और मुझे दिया हुआ 12xy, तो महत्तम क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो। तो 6 के पहाड़ा में क्या होता है? 6 के पहाड़ा में 12 आता है। आप कहेंगे बिल्कुल, तो कॉमन मेरा 6 तो होगा ही। चले, यहाँ x 4 है, यहाँ x कितना है? 1 ही, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर x ही हो जाएगा। यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y, तो यहाँ पर y हो जाएगा। महत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा? 6xy। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चले आगे, समझ रहे हैं आप लोग? चलते हैं 112 नंबर। 2 तथा 2.5 के बीच एक अपरिमेय संख्या। तो 2 तथा 2.5 के बीच में अपरिमेय संख्या क्या होगा? तो आपको पता है कि √5 क्या हो जाएगा? √5। आप कहेंगे कैसे कैसे? 112 नंबर, ठीक है ना? 112, तो आपके देखिए आपको पता होगा, वैल्यू आप याद किए होंगे कि √3 का वैल्यू क्या होता है? 1.732। ये सब याद है ना आपको? अगर नहीं याद है तो याद करना पड़ेगा। 2.23 ऐसे करके होता है। फिर √7 का वैल्यू है ना, तो ये आपको याद होना चाहिए। बात समझ में आया? तो अगर आपको याद है तो यही हो जाएगा। चलते आगे, चलिए। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा था? बी नंबर। तो ये हो जाएगा आपका अगला 113 नंबर। 64 के वर्गमूल को, तो ध्यान से देखिए, जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे हम करेंगे। तो 64 के वर्गमूल कर दिए को 64 के घनमूल, तो 64 के घनमूल, तो 64 के घनमूल जैसे जैसे कहेगा से भाग देने पर, तो आइए भाग दे देते हैं। जैसे प्रश्न कहा वैसे हम लिख दिए, लिखने आना चाहिए, अगर नहीं तो समझ लीजिए। 64 का वर्गमूल तो स्क्वायर दे दिए, ठीक है, इसको ही बोलते हैं ऐसे ही वर्गमूल। अच्छा, आगे आगे मेरे से पूछा था कि 64 का घनमूल, घनमूल पूछेगा तो क्यूब रूट देंगे। क्लियर है? क्यूब रूट दे दिए। अब बस इसे सोल्व करना है, तो आइए सोल्व करिए। तो सोल्व करेंगे तो 64, ये किस 64 का वर्गमूल 8 होता है, और 64 का घनमूल निकालेंगे तो कितना हो जाता है? 2, सॉरी 4। कितना हो जाएगा? 4। 4 से काटिए तो कितना? 2 बार में जाएगा। उत्तर मेरा क्या आ जाएगा? 2। क्या आ जाएगा? 2। समझ में आ गया? कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर है? थोड़ा अच्छा है, लैंग्वेज वाला था, ये आपको कर लेना है। तो ये भी मेरा हो गया। अब हम लोग का कौन सा ऑप्शन कौन सा होगा? अगला होगा 114 नंबर। बोल रहा है रूट का 10 और गुना में क्या दिया हुआ है? रूट का 15। अच्छा, इसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो आप ध्यान से देखिए। अब आप इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 और गुना में √15 हो जाएगा ना? अच्छा, हो जाएगा। अब आप आगे चलते हैं, आगे इसको सोल्व करिए। तो ये 10 को तोड़िए तो 5 गुना में 2, 15 को तोड़िए तो क्या कहेंगे? 3 गुना में क्या हो जाएगा? 5। तो रूट में है 5 और 5 का पेयर मिल गया, बाहर आ जाएगा। और 2 का गुना कर देंगे 3 में, तो 5√6 हो गया। कौन से ऑप्शन में है 5√6? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्लियर है? चले आगे। 115 नंबर। यदि प्रथम इतने अभाज्य संख्या का योग n है तो n हमेशा क्या होगा? तो यदि हमसे पूछा है कि इतना अभाज्य संख्या का योग n है, तो अभाज्य संख्या का योग n होता है, तो इसके लिए कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होगा? हमेशा n कैसा संख्या होता है? तो n हमेशा भाज्य संख्या, क्या बोल रहा है? तो n हमेशा भाज्य होगा, है ना? तो n हमेशा किससे कटेगा? देखिए इनका योग थोड़ा सा करके देखिए, थोड़ा एग्जाम्पल हम आपको करा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कोई अभाज्य संख्या ले लीजिए, है ना? थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। अभाज्य संख्या 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। चलिए हम 4 को ही लेके आपको दिखाते हैं। तो 4 को देखिए, 2 2 3 का योग करिए, 2 3 5, 5 5 10 7 17। तो ये क्या हो गया? इनका योग 17 हो गया। अच्छा, आप कहेंगे नहीं नहीं 11 को भी ले लीजिए, तो 11 17 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8, ये 38। तो ध्यान से आप देखिए कि ये जो योग होगा ना, योग या तो 2 से कटेगा। किससे कटेगा? 2। एक तो 2 आ गया, क्योंकि देखिए 38 में किसका फैक्टर हो जाएगा? 17 और 2 का फैक्टर हो जाएगा, यही ना? यहाँ 28 हो जाएगा, सॉरी 28 ही होगा, हाँ 28 हो जाएगा। हम जोड़ने में थोड़ा मिस कर दिए, यहाँ 28 हो जाएगा।
अगर आप इसको जोड़ेंगे 11 और 17 को जोड़ देंगे तो 7 1 8, यहाँ 2 28, 28 किसका फैक्टर है? तो आप कहेंगे ये तो 14 का फैक्टर है, तो इसमें तो 4 आ रहा है, लेकिन जब आगे चलिए, आगे चलते आगे और 1 2 करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 7 7 और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा आपका यहाँ से, है ना, मल्टीप्लाई, चलिए तो मल्टीप्लाई मेरा हो जाएगा 7 और यहाँ 4 हो जाएगा, 7 और क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अच्छा चलिए अब आगे और थोड़ा करके देख लीजिए। आप कहेंगे कि ये यहाँ कहेंगे आप थोड़ा और 1 2 ले लीजिए, तो 11 के बाद 13, 13 के बाद क्या होता है 17, 17 के बाद 17 के बाद क्या हो जाता है 19। अच्छा इन सब को थोड़ा लेके देखिए, थोड़ा 2 4 आप कर लीजिए तभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप देख रहे थे कि यहाँ 4 से कट रहा था, अब आगे हम करते हैं, तो यहाँ तक जोड़ कर कितना आया था 28, 28 में इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 और 10 38 और 10 कितना हो जाएगा 48 और 48 में 10 58 और ये 58 में 9 जोड़ दीजिए, है ना, 58 में 9 जोड़ दीजिए, हो जाएगा 9 8 17 और यहाँ हो जाएगा 77। तो आप एक चीज़ देखिए, है ना, आगे आप जोड़ते चलेंगे तो ये कोई फिक्स संख्या नहीं होगा, हमेशा बोला है, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा पढ़ेंगे यहाँ से, तो ये 77 आया था इसको जोड़ करके, जो कि 77 किससे करता है, तो आप कहेंगे 11 11 और मल्टीप्लाई 7, अलग अलग संख्या आ रहा। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये सवाल जो कह रहा है ना हमेशा किससे कटेगा, तो देखिए हमेशा हमेशा कभी 6 से भी कटेगा, कभी 4 से, कभी 8 से, तो इसका कोई फिक्स है नहीं। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ रहा? तो कोई फिक्स संख्या इसका नहीं आने वाला है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि कोई ऐसा एग्जैक्ट संख्या जो कटे, हमेशा हमेशा नहीं, कभी सम कभी विषम ऐसे करके आएगा। समझ गए ना आप लोग? चलिए आगे, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्ट वाला था, आगे देखेंगे। तो 116 नंबर है, 116, तो 116 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। तो 116 नंबर क्वेश्चन में वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो, मतलब जो सभी से कटे, तो पूर्ण वर्ग संख्या। तो एक काम करिए, पहला, या तो अगर आप डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो आप एक बात बताओ इसमें पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा है, तो आप सीधा कहेंगे कि ये 16 सब पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, और एक दूसरा कौन है 36 पूर्ण वर्ग संख्या, बाकी ये सब पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं। आप कहेंगे कैसे, अरे ऐसे समझो भाई, 24 24 किसी भी संख्या का वर्ग है, तो आप कहेंगे नहीं 24 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। तो इस हिसाब से हम आपको बता दिए। अच्छा यहाँ 16 किसका वर्ग है, 16 तो ये 4 का वर्ग है, 36 6 का वर्ग है कि नहीं। तो इसी यहाँ ये जो 100 है आगे डबल जीरो, ये तो 10 का वर्ग है। तो ऐसे ही आपको पता करना था। चलिए अब हमें पता करना है कि इन दोनों में से कौन सा उत्तर होगा, आइए चेक करते हैं। चलिए तो यहाँ मिटा, इसको इरेज कर लीजिए, मिटा लीजिए। अब देखिए हमें पूछा है कि 16 से 20 से और 24 सबसे कटना चाहिए। तो आप ध्यान से देखिए, जो 1600 है, ये जो 1600 है, क्या ये 16 से कटेगा, आप कहेंगे हाँ। 20 से कटेगा, हाँ। अब आप इसमें 24 से भाग लगा के देखिए, 24 से, तो आप कहेंगे अच्छा लगा के देखिए, तो यहाँ 24 से 6 बार में लगाइए, 144 हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ जो है घटाएंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6, और यहाँ कितना हो जाएगा 1 और 0, फिर आप लगाएंगे तो 6 बार में 144। आप देखेंगे कि पूरा पूरा नहीं कटा, पूरा पूरा नहीं कटा, यहाँ 6 यहाँ 1 16 बच गया। तो आप क्या कहेंगे कि पूरा पूरा कटना चाहिए था, तो ये तो नहीं कटा, तो इस हिसाब से ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। ये नहीं होगा तो यही होगा, क्योंकि ये तो पूर्ण वर्ग नहीं है। अच्छा अब आप कहेंगे नहीं नहीं, थोड़ा सा डिटेल में करिए। चलिए तो थोड़ा सा देख लीजिए अब कैसे डिटेल में करते हैं ना, तो डिटेल में करते हैं, तो डिटेल में आइए करते हैं। तो ऑप्शन देखिए मेरे पास क्वेश्चन पर, ये क्या क्या है, एक 16 है, 20 है और 24 है। इन सब का आप क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालिए, 2 से लगाइए, तो यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 24, ठीक है। इनका एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा। फिर यहाँ 2 से लगाइए, तो यहाँ 4, यहाँ 5। आप बेसिक से आपको बता रहे हैं ताकि पूरा क्लियर ही हो जाए आपको। फिर आप क्या करेंगे, आप कहेंगे अच्छा और हम क्या करना है आगे, फिर आप इसमें लगाएंगे, 2 से लगाएंगे, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 6 आएगा, पूरा आपको क्लियर करा देना है।
फिर आप 2 से लगाएंगे, यहाँ 1, यहाँ 5 और यहाँ क्या आएगा 3। अब आप एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम देखिए ढंग से कितना कितना संख्या आया। तो यहाँ आ गया मेरे पास 2, फिर 2, फिर 2, है ना, 2 कितना बार, 4 बार, फिर 5 और 3 आया है। तो 2 4 बार आया, तो 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 और गुना में 3 और गुना में क्या है 5। इन सबको गुना करिए, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और दूना 16 पंचे 80 और ये कितना हो जाएगा 240, है ना, यही हो जाएगा 240। अब ये जो 240 आया है, ये तो पूर्ण वर्ग है नहीं, तो इस 240 में हमें कोई ऐसा संख्या से गुना करना है ताकि क्या हो जाए पूर्ण वर्ग, क्या हो जाए पूर्ण वर्ग। तो 2400 में सॉरी 240 में आप कुछ गुना करिए, तो क्या कहेंगे, एक जीरो लाने के लिए हमें 10 से तो गुना करना पड़ेगा, और 24 में किससे गुना कर दे ताकि पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसको ज़रा तोड़िए। अगर आप तोड़ेंगे क्यों, अब यहीं पर देख लीजिए, डायरेक्ट डायरेक्ट यहीं पर देख लेना है आपको, ध्यान से देखिए। हमें पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए था, तो 2 का पेयर मिल गया जी, 2 का पेयर मिल गया जी, बिल्कुल पेयर मिल गया। अच्छा, पेयर किसका नहीं मिल रहा है, 3 का और 5 का, इनका भी पेयर लाइए। तो इसमें 1 3 और गुना कर दीजिए और 1 5 और गुना कर दीजिए, यानी क्या हो जाएगा, हमें पेयर जोड़ा मिलेगा तब ना पूर्ण वर्ग होगा। तो ये इसमें हमें किससे गुना करना पड़ेगा, 3 और 5 से। बात समझ में आ रहा। तो एक्स्ट्रा, तो 240 में हम एक्स्ट्रा किससे गुना कर रहे हैं, 15 से। किससे, 15 से। अब आप इसको गुना करिए तो कितना हो जाएगा 36, हमारा उत्तर हो जाएगा। 15 चौका 60 हासिल 0, ये हो जाएगा 6 15 दूना 30 और 6 36। ठीक है जी, 3600 हो जाएगा। क्लियर है, आप लोग समझ गए ना। चलते हैं आगे, पेयर ढूंढना था और पेयर लगा दिया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। थोड़ा सा समय ले लिए, आगे चलते हैं। आगे 117 नंबर पढ़िए, क्या कह रहा है कि 0.32 को पी बटा क्यू के रूप में लिखना है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा ऐसे कर लीजिए, 0.32 के ऊपर में क्या है, दोनों के ऊपर में वेने कुलम वार लगा लेंगे ऐसे। ठीक है, चलिए अब कर लीजिए। तो अब आप कहेंगे कि इसको तो आराम से हम कर लेंगे, 0.32 के ऊपर में वेने कुलम वार है, तो आप क्या कहेंगे 3, है ना, 32 ऐसे लिख दीजिए और नीचे क्या लगा के देंगे 2 9। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए आगे 118 नंबर पढ़िए। क्वेश्चन दिया हुआ कि को पी बटा क्यू के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो 118 नंबर में भी क्या करिए आप लोग, थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। आप कहेंगे क्या करेक्ट, तो यहाँ पर वेनिकुलम वार आप दे दीजिए। तो अब मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन इसी प्रकार है, थोड़ा टाइपिंग में जो है ना थोड़ा मिस्टेक है ना, तो आप लोग वैसे तो हम बता ही दे रहे हैं, ये ऐसे हमें पी बटा क्यू के रूप में लिखना है। तो ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन होने वाला है, तो इसको बस कुछ नहीं कैलकुलेशन करना है। ठीक है, यहाँ जाएगा, ये तो हो जाएगा, हो जाएगा। कितना लोग समझ पाए, नहीं समझे, लो भाई, वो लग रहा था आप लोग समझ जाएंगे, लेकिन समझने में दिक्कत है। यहाँ देखिए 0.43 के ऊपर वेनिकुलम बार दे देंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ ऐसे लिख सकते हैं। अब बस आप इसको थोड़ी, तो यहाँ आ जाएगा 23 और प्लस वेनिकुलम वार हटा देंगे, तो यहाँ 2 9 नीचे आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, 99 को इससे गुना करिए, 43 जोड़ दीजिए। करने आता है ना, अब तो गुना वगैरह कर लेंगे जी, बिल्कुल। देखिए 23 और 99 गुना कर लीजिए, वैसे ट्रिक होता है, ट्रिक नहीं, गुना करिए डायरेक्ट। तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा, तो यह जाएगा 9 तिया 27 हासिल 2 9 दूना 18 2 20, यहाँ 7 0 2, इन सबको जोड़ लीजिए। तो इन सबको जोड़ लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 7, यहाँ जाएगा 7, यहाँ जाएगा 2 और यहाँ जाएगा 2, प्लस में हो जाएगा 4 और 3 और बटा में क्या हो जाएगा 99। बात समझ में आ रहा है, चलिए अब आप इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 7 3 10 7 4 11 का 12, यहाँ 3 यहाँ 2 23 20, यानी 2320 और बटा में 99, 2320 बटा 99 कहाँ है, 2320 बटा 99 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये हो जाएगा ना, 2320 और बटा बटा 99 कहाँ है, नहीं है, इसमें तो नहीं दिया हुआ है ना, 99 हमको चाहिए था ना। तो 2320 और बट्टा में 99, कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो 118 में क्या है, किसी ऑप्शन को हम लोग, है ना, करेक्ट कर लेंगे। इसी में से एक नो आप गायब कर दीजिए। ठीक है, हम गायब कर देते हैं। चलिए एक नो हम गायब कर देते हैं, एक नो इसमें से हम गायब कर लेते हैं। ठीक है,
चलिए ठीक है, हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं। तब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए ठीक कर लिए, चलते हैं अब आगे। 119 नंबर पर ये दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इसके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है। ऐसे समझिए, दो संख्याओं का एलसीएम, जो एलसीएम है तो किसके? एचसीएफ के। पढ़िए सवाल, क्वेश्चन पढ़ते रहिए, कैसे कैसे बोल रहा वैसे वैसे करिए। महत्तम एचसीएफ का 14 गुना है, मतलब इसका 14 गुना है। बात समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? कैसे कैसे कर रहे हैं आप? जैसे बोला वैसे ही किया अभी तक। 14 गुना है, ठीक है, ये गुना का साइन था। और अच्छे से लिख देते हैं, आप लोग समझेंगे। एचसीएफ का कितना गुना था? 14 गुना। क्लियर है? ये 14 गुना एचसीएफ का। ठीक है, चलते हैं। अब कह रहा है कि एलसीएम तथा एचसीएफ का जोड़, यानी कि एलसीएम, देखते रहिए, एलसीएम और प्लस में एचसीएफ यानी लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का योग मतलब जोड़ दे दिए। कितना है? 600 है। क्लियर है? एक संख्या उसमें 280 है, तो मान लेते हैं कि एक संख्या है 280। ठीक है, तो दूसरी संख्या बताना है। बहुत ही अच्छा सवाल है, आइए करते हैं इसको। तो इसमें ध्यान से देखिए, एलसीएम के स्थान पर आप ये रख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल, तो एलसीएम के स्थान पर 14 एचसीएफ हम रख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ 14 एचसीएफ रख दिए एलसीएम के स्थान पर। अब प्लस में यहाँ क्या है? एचसीएफ है ही, एचसीएफ है ही। अब बराबर में किसके? 600 के हो जाएगा। 14 एचसीएफ और एक एचसीएफ मिलके 15 एचसीएफ हो जाएगा। अब बराबर में क्या हो जाएगा? 600 हो जाएगा जी, बिल्कुल। अब आप यहाँ कहेंगे कि एचसीएफ का निकालेंगे वैल्यू, एचसीएफ, तो यहाँ हो जाएगा 600 अब बटा में 15 हो गया। 15 से काटेंगे तो 40 बार में जाएगा। आपका एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ आ गया 40। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? आप कहेंगे बिल्कुल। तो ये चीज़ जब आपको समझ में आ गया तो इसको हम इधर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, एचसीएफ आपका 40 आ गया। अब हम लोग क्या कर लेते हैं? अब हम लोग कर लेंगे, देखिए ध्यान से, एचसीएफ का वैल्यू हम इस इक्वेशन में यहाँ पर रख देंगे तो क्या दिक्कत है? क्या नहीं? तो पहला इक्वेशन में हम एचसीएफ का वैल्यू रख देते हैं। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? 14 गुना एचसीएफ के स्थान पर 40 रख दिया। अब यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 14 चौका 56, 560। क्लियर है? समझ गया आप लोग? अच्छा, अब आप फॉर्मूला पढ़े हैं कि दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या मान लेते ए और बी है, इनका गुणनफल एलसीएम के और एचसीएफ के गुणनफल बराबर होता है। एलसीएम गुना में एचसीएफ, यही फार्मूला होता है। आप कहेंगे जी बिल्कुल। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 280। अब बराबर एलसीएम कितना दिया हुआ है? एलसीएम 560 आ गया। अच्छा, उसके बाद आप कहेंगे एचसीएफ कितना आया? 40। अब आप यहाँ से बी का वैल्यू, यहाँ बी लिखे नहीं है ना, तो बी को लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बी क्यों छूट रहा? तो गुना में बी बराबर, ठीक है। चलिए अब आगे करिए। तो अब जब आगे यहाँ बी का वैल्यू निकालेंगे, ये बी है, बी का वैल्यू आप निकालेंगे तो 560 अब बटा में क्या हो जाएगा? इस गुना में 40 और डिवाइड में क्या आ जाएगा? 280। क्लियर है? 280 से काटिए, ये दो बार में कट जाएगा। यहाँ से 40 दूना 80, बी का मान क्या आ गया? 80। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। तो मेरा दूसरा संख्या आ गया 80। कहाँ है? तो ये मेरा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्लियर है? समझ गए आप लोग? चलें आगे। चलिए जूम कर लेते, थोड़ा चलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है, ये भी बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन का। एक गुणक है तो n एक निश्चित रूप से होगा। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। चलते हैं, देखिए कुछ नहीं, लॉजिक बस लगाना है, उत्तर आपका आ जाएगा। आइए लॉजिक लगाते हैं। आप क्या करेंगे, ये जो 120 नंबर दिया हुआ है, तो इसमें जो है 120 पर ये क्वेश्चन, x का घात 2 है ना, x का घात 2 प्लस में 1 का एक गुणक x प्लस 1 है तो n एक निश्चित रूप से होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए करेक्ट कर देते हैं। आप लोग कहेंगे अच्छा करेक्ट क्या करना है, तो यहाँ कर लेते हैं n।
क्या करना है आपको, n। यहाँ पर आपको n करना है, यहाँ पर n करना है। लो, क्लियर है। चलिए, अब सही है आप लोग का क्वेश्चन। क्वेश्चन अब आप लोग का सही हो गया है, अब आप करके दिखाओ। ठीक है, चलिए तो करते हैं। बोल रहा है तो n एक निश्चित रूप से होगा, मतलब n के बारे में मेरे से पूछा है, तो n के बारे में क्या बताना है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, x का घात n प्लस में 1 एक सेट दिया और x प्लस में 1। अच्छा, ये जो है इसका गुणक, यानी इनमें कुछ गुना करेंगे, इसमें कुछ गुना करेंगे, कुछ गुना करेंगे तो उत्तर मेरा ये आएगा। ये सही क्वेश्चन कह रहा। चलिए, तो आप क्या करिए, n के स्थान पर कुछ वैल्यू रखना है, 1 2 3, है ना। और x के स्थान पर भी आपको कुछ वैल्यू रखना है, और मान को क्या करना है, सेटिस्फाइड। बात समझ में आया। तो हम वैल्यू रखते हैं। आइए हम क्या करते हैं, n के स्थान पर 1 रख लेते हैं पहले, और यहाँ x के स्थान पर 2। क्या समझे, x के स्थान पर हम 2 रख दिए और n के स्थान पर हम 1 रख दिए। समझो, तो x के स्थान पर 2 रख रहे, n के स्थान पर 1 प्लस में 1। अच्छा, इधर भी आपको रखना है, दोनों तरफ रखना है, इधर भी और इधर भी। तो x के स्थान पर 2 और प्लस में 1, तो यहाँ आया 3 और यहाँ भी आया 3 का गुणक 3 है। आप कहेंगे हाँ है। आगे हम इसी तरह और रखेंगे। हम क्या करते हैं, यहाँ देखते रहिएगा, ध्यान से देखिएगा, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। n के स्थान पर हम क्या रख देते हैं, 3, और x के स्थान पर रख देते हैं 2। समझो, n पहले क्या रखे थे, n का मान 1 रखे थे, बात समझे। अब n का मान क्या रख दे रहे हैं, 3। ध्यान रखना है, 2 नहीं रखे n के स्थान पर, 3 रखे डायरेक्ट। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हम इसको इरेज कर लें। ये चीज़ समझ में आया। अच्छा, ये चीज़ आपको समझ में आया, ये तो सेटिस्फाइड था। दूसरा भी सेटिस्फाइड कराते हैं। x के स्थान पर हम रख देते हैं 2। क्या रख देते हैं, 2। सॉरी, यहाँ पर 2 रख देते हैं x के स्थान पर। तो यहाँ x के स्थान पर 2, n के स्थान पर 3। अब प्लस में, यहाँ प्लस लिखना है, प्लस में क्या हो जाएगा, 1 रख दिए। और सेम यहाँ पर x के स्थान पर 2 और प्लस में 1। इसको जोड़ेंगे तो 3, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। 3 का गुणक है 9। आप कहेंगे हाँ है। कब आ रहा है, जब n का मान विषम रख रहे हैं, n का मान क्या रख रहे हैं, विषम। तो ये चीज़ हम आपको समझा दिए हैं। अगर आप और वैल्यू रखना चाहते रख लेंगे। तो जब आप हमेशा n का मान विषम रखेंगे, क्या रखेंगे, विषम, तो ये मान सेटिस्फाइड करेगा। बात समझ में आया क्या, n का मान हमेशा आपको विषम रखना है। क्लियर है। चले आगे, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा। आप दशमलव प्रसार शांत होगा तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी होगा। आप कहेंगे कैसे, तो हमको देख के ही पता चल रहा। तो यहाँ देखिए, 2 का घात 3 अगुना 5 का घात 3 अगुना 7 का घात 3 दिया हुआ है। अब आप कहेंगे कि अच्छा कैसे आप बताए दिए, तो देखिए ऐसे। आप देखिए ऊपर में लिखा हुआ है 343, और हर में क्या लिखा है, 2 का घात 3 अगुना 5 का घात 3 अगुना 7 का घात 3 के बदले हम ऐसे लिख सकते हैं 343, क्योंकि 7 का क्यूब करेंगे तो 343 होगा। यहाँ से 1/2 का घात 3 गुना 5 का घात क्या आ गया, 3। तो ये मेरा क्या है, शांत दशमलव, क्योंकि हर में 2 और 5 आ जाता है तो क्या मामला होता है, शांत का। तो वही मुझे चाहिए था। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट, 122 नंबर पढ़िए। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है। तो संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या होता है, एक वास्तविक संख्या होता है। क्या होता है, एक वास्तविक संख्या। संख्या रेखा पढ़े होंगे आप, याद है या कुछ, जी बिल्कुल याद आ गया। चलते आगे, 123 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। n एक प्राकृत संख्या है, ठीक है जी। तो क्या कह रहा है, n एक प्राकृत संख्या, तो रूट n क्या होगा। सिंपल सा, जब n प्राकृत संख्या है तो देखिए प्राकृत संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट 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 आता है। तो अगर रूट n के जगह आप 1 रखेंगे तो उत्तर 1 आएगा। n के जगह पर 2 रखेंगे, रूट 2 आएगा। n के जगह पर 3 रखेंगे, रूट 3 आएगा। बात समझ में आ रहा। n के जगह आप 4 रखेंगे, 2 आएगा। n के जगह 5 रखेंगे, रूट 5 आएगा। n के जगह 6 रखेंगे तो यहाँ रूट 6 आएगा। फिर n के जगह 7 रखेंगे, रूट 7। n के जगह 8 रखेंगे, 2 रूट 8। आप देखेंगे
कि आपका वैल्यू जो है ना कभी क्या आएगा, कभी आपका प्राकृत संख्या आएगा, कभी अपरिमेय। बात समझ में आया? 1 2 3 ये तो क्या है, प्राकृत संख्या है, ये सभी क्या है, अपरिमेय। तो जो कंडीशन सेटिस्फाइड है। आगे चलते हैं, 124 नंबर पढ़िए। तो 124 नंबर प्रश्न जब आप पढ़ेंगे तो इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, पहले पढ़िए पहला ऑप्शन। तो पहला कहेंगे, पहला ऑप्शन, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। तो ये तो गलत बात है, ठीक है, ये सही नहीं है। अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा, देखिए दो अपरिमेय संख्या लीजिए, √2 गुना √2, ये उत्तर कितना आएगा, 2। ये तो परिमेय आ गया। ये कह रहा है कि हमेशा अपरिमेय, नहीं भैया गलत बात। आगे चलते हैं, बी नंबर ऑप्शन पढ़िए। बी नंबर में कह रहे हैं एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय। हाँ, यही चीज़ सही है, ऑप्शन नंबर बी। एक परिमेय ले लीजिए और एक अपरिमेय, हमेशा गुना करेंगे तो एक अपरिमेय ही होगा। बात समझ में आ रहा है? चलते आगे, चलते हैं आगे। 125 नंबर क्वेश्चन सेम, ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं। 125 नंबर, 125 और याद करिए 120 नंबर क्वेश्चन, दोनों सेम ही है। चलते आगे, आगे चलते हैं। ये 126 में कौन, वो कह रहा है 126 नंबर क्वेश्चन, कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या 11 है। आगे चलते हैं, दो संख्याओं का HCF दिया है, LCM दिया है, उनका गुणनफल क्या होगा। डायरेक्ट 15 में 90 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 15 90 135, 1350 हो जाएगा। बताना नहीं है, चलिए आगे। 28 नंबर, 128 नंबर, 128 नंबर पर ये पाई क्या है, पाई अपरिमेय संख्या है। चलिए आगे, √7 क्या है, अपरिमेय संख्या है भाई। सॉरी 130 नंबर पर ये कह रहा है परिमेय संख्या है, तो परिमेय ऑप्शन नंबर सी यही है। √16 बटा में √25, ये अब आपको दिख जाना चाहिए, इसीलिए हम थोड़ा फास्ट ले लिए हैं। अब आप ऐसे स्लो रहेंगे तो गड़बड़ है, बहुत क्वेश्चन आप कर चुके हैं। यहाँ 5 ये परिमेय, बात समझ में आया? चले आगे, अब चलते आगे। √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। कैसा क्वेश्चन है, √15 बटा में दिया हुआ √3, ये कैसी संख्या है, अपरिमेय, कहाँ है। चले आगे, अब आप आगे देखेंगे 133 नंबर, बोल रहे कौन अलग है। अलग है मतलब ध्यान से देखिए, 3/5 परिमेय है, ये तो परिमेय है। अच्छा जी, ये तो समझ में आया, परिमेय है। अच्छा, अब आप आगे कहेंगे कि √16 बटा में 4 क्या हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 4 बटा में 4, ये तो 1 आ जाएगा, ये भी मेरा परिमेय है, दोनों तो सेम आ गया। अगला सी नंबर देखिए और डी नंबर ऑप्शन। तो डी नंबर को देखिए, इस ऑप्शन को, तो √25 बटा में क्या है 9, तो यहाँ से बाहर क्या आएगा, 5 बटा में 9, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, 3 परिमेय है। तो सी नंबर क्या है, अपरिमेय, यही हो जाएगा अलग। वैसे दिख भी रहा था, √2 क्या है, अपरिमेय। चलते आगे, आगे देखिए 134 नंबर, 3 + में 2√5 1 है, अपरिमेय संख्या है, कोई ज़्यादा झंझट नहीं है। आगे चलते हैं, 135 नंबर, कौन अभाज्य संख्या है, बता दीजिए। 23 अभाज्य संख्या है। चले आगे, अच्छा आगे है 136 नंबर, बोल रहे x का मान होगा, तो ये हमें ज्ञात करना है। आइए ज्ञात करते हैं। तो x² माइनस में 5x प्लस में 4 दिया हुआ है बराबर 0। आइए करिए, तो यहाँ जाएगा x² और यहाँ हो जाएगा -4x माइनस का x प्लस में 4 बराबर 0। ये सब आप गुणनखंड में सीखे हुए हैं। x कॉमन करेंगे तो x माइनस में 4 माइनस में 1 इंटू में x माइनस में 4 और बराबर क्या हो जाएगा 0। x माइनस में 4 कॉमन ले लेंगे, x माइनस में 1 बराबर में 0 इधर हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि अच्छा यहाँ से x माइनस 4 बराबर, अच्छा नहीं समझे, यहीं पर ले लेते हैं नीचे ही। चलिए तो नीचे आ जाइए, तो यहाँ आप कहेंगे कि x माइनस में 4 बराबर 0 एक बार ले लेंगे आप, x माइनस में 1 बराबर 0 एक बार ले लेंगे, x का वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगा, x का वैल्यू यहाँ से 4 आ जाएगा। तो ये 4 और 1 कैसी संख्या है, तो आप कहेंगे 4 और 1 आया हो उत्तर। तो 4 और 1 ये कैसी संख्या है, तो आप लोग बता दीजिए। तो ये आप कहेंगे कि ये होगा हम लोग का पूर्णांक संख्या। कैसा संख्या है, पूर्णांक।
पूर्णांकी संख्या है ना। चलिए पूर्णांकी संख्या, क्योंकि बोल रहा है वास्तविक नहीं है, नहीं भैया ये तो गलत बात है। अपरिमेय संख्या भी नहीं है, भिन्न संख्या भी नहीं, पूर्णांक आया है। क्लियर है। 1 और 4 कैसी संख्या, आपको तो पता होना चाहिए 1 और 4। चलते हैं आगे। आगे है 137 नंबर, अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब परिमेय है। ऑप्शन सी दिख गया, √9 अब बटा में √16, ये क्या हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, ये परिमेय हो गया। कल चलते हैं आगे। 138 नंबर पढ़िए, कैसा, ये भी अच्छा है क्वेश्चन, बढ़िया है ना। चलिए करिए इसको। एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। अच्छा जी, तो एक चक्कर लगाने में क्या, एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3-4 घंटे तथा 8 घंटे समय लगता है। तीनों प्रथम बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना तो आप क्या करेंगे, हमेशा एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। 3, 4, 8 का एलसीएम लीजिए, तो 3, 4 और 8 का एलसीएम लीजिए, तो आप कहेंगे कि कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 24। एलसीएम कितना आ जाएगा, 24। एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, 24। लघुत्तम 24 आ जाएगा, है कि नहीं। चलिए 24 आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ देखिए ये तो घंटा में ये 3 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा था, तो एलसीएम भी घंटे में ही आ जाएगा। अच्छा, घंटे में आ गया ऑप्शन। तो अब कितना देर बाद मिलेगा वो, 24 घंटे बाद। कितना घंटे, कितने देर बाद, 24 घंटे। ठीक है, यही मेरा उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। चले आगे। 139 नंबर, ठीक है समझ रहे हैं। अब हम थोड़ा रोक देंगे, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और कर लीजिए आप लोग। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, यही हो जाएगा। अच्छा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है जी, रोक देते हैं। √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। आप लोग थक गए हैं, तो अपरिमेय संख्या। क्लियर है, ठीक। चलिए तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। आप लोग थक गए हैं, है ना। लगभग हम 30 से 40 क्वेश्चन किए हैं, है ना। लगभग 30 क्वेश्चन तो किए ही होंगे। चलते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। यहाँ तक बने रहे इसके लिए धन्यवाद। ठीक।